तुम ही समझाओ ना मेरा, मैं इसको उदास नहीं देखना चाहता हूँ। आई लाइक हर, आई एडमायर हर, आई लाइक हर, लव हर। डिनर पर अगर रेनू होगी तो मैं आऊंगी। रेनू? स्वतलाना, मुझे रेनू को बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, बट यू नो हर नेचर, शी इज वेरी मूडी। वो सारी इवनिंग का मजा किरकिरा कर देगी। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि मम्मी आपसे बदला लेना चाहती है आपके यहाँ रहने के कारण। अच्छा महन, सुनील से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? कमाल है, मैं तुमसे सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब कुछ दे रही हो। कहाँ से बोल रही हो? महन प्लीज बताओ ना, सुनील से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? जो होना था वो हो गया। अब तुम लोग उसे भूलने की कोशिश करो। जो लोग चले जाते हैं उन्हें भूलने में ही उनकी शांति है। अरे क्या हुआ? रात भर से सोई नहीं हो क्या? कैसी बैठी हो? कुछ भी नहीं, ऐसे। ये लो, पहले चाय पी लो और फ्रेश हो जाओ, और फिर बताओ बात क्या है? क्या सोच रही हो? तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं तो ले चुकी हूँ। मैंने सोचा शायद तुम सोई होगी, रात को काफी देर हो गई थी ना, लेकिन देख रही हूँ कि शायद तुम सोई नहीं हो। क्या सुनील को लेकर परेशान थी रात भर? हाँ, सुनील को लेकर परेशान थी। सचमुच मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक गिल्ट है जो मुझे अंदर से खाए जा रहा है कि मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से एक आदमी इतना डिस्टर्ब्ड है। क्या तुमने कल रात ही जाना कि सुनील तुम्हें इतना चाहता है, या इससे पहले भी उसने कुछ कहा था? नहीं, मैं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन इतना गहरा, इस तरह, ये तो मैंने कल ही जाना। और अगर इस कदर पीता भी नहीं तो शायद कल भी नहीं जान पाती। शायद। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है रूबी। मैं सीधे सीधे गुनहगार तो नहीं हूं, और ना ही मैंने उसे कभी धोखे में रखा है, तो लेकिन वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है इस तरह, यह मैं नहीं जानती थी। मैं क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना ज्यादा सोचती हूँ उतनी ज्यादा ही उलझती जा रही हूँ। बात करके देखो ना इत्मीनान से, शायद समझ सके वो। समझाया था उसे एक बार मैंने न्यूयॉर्क में, जब उसने मुझे प्रपोज किया था। कुछ 4-1 साल पहले, राइट? तभी कहा था उसने। हाँ, लेकिन तब तो मैं स्टडी कर रही थी, और मैं स्टडीज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ समझा कर उसे रोक तो दिया था। और दूसरी बात ये भी थी कि तब सिर्फ 18-19 की उम्र थी। वो बात मैंने सीरियसली ली भी नहीं, और वो भी कोई उम्र होती है, उस उम्र में तो हर तीसरा आदमी पसंद आ जाता है। पर मेरा सबका नेचर एक सा तो नहीं होता ना। लेकिन ये तो मैं आज समझ रही हूँ। 4 सालों में उसके प्यार में कोई फर्क नहीं आया। वो जब से यहाँ आया है तब से मैं जान गई हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि ऋषभ के बारे में जान चुका है इसलिए वो संभल जाएगा, लेकिन देख रही हूँ वो तो और तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर तुम रो क्यों रही हो? रोने से क्या होगा? और आखिर इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? इससे क्या फर्क पड़ता है रूबी? गलती मेरी नहीं है तो क्या हुआ? उसकी तबाही की वजह तो मैं ही हूं ना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है रूबी। तुम्हें कुछ बताओ, तुम्हें कुछ रास्ता बताओ रूबी। ये सुनील है, सुनील की जगह कोई और होता तो शायद मैं इतनी परेशान नहीं होती, लेकिन सुनील मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, और बहुत ही अच्छा इंसान है। इसीलिए शायद मैं उसकी वजह से इतनी परेशान रह रही हूँ। हेलो ऋषभ। हाय स्वतलाना, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? तुम्हें पता है भंडारी का मर्डर हो गया। ऋषभ, क्या तुमने किसी से, मेरा मतलब है तुम एक बार किसी आदमी का हवाला दे रहे थे ना? कम ऑन स्वतलाना। ऋषभ, हमारा प्लॉट किसी की जान से ज्यादा नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ऋषभ। स्वतलाना, क्यों बेकार में घबरा रही हो तुम? भाई जो होना था हो गया,
अब हमें क्या करना है इससे? देखो ऋषभ, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम साफ साफ बात नहीं कर रहे हो। क्यों? कुछ गोलमाल है क्या? मजाक छोड़ो ऋषभ, प्लीज। मजाक का समय नहीं है ये। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ये मजाक का नहीं, चाय का समय है। और अगर मैं तुम्हें सही जानता हूं तो इस वक्त तुम चाय पी रही होगी और तुम्हारे सामने अखबारों का एक ढेर लगा होगा और चाय की पहली सिप के साथ तुम्हारी नजर इस मनूस खबर पर पड़ी होगी और तुमने फोन उठाया और मेरा नंबर लगाया। ऋषभ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। स्वेतलाना, अगर पूछना ही है तो जाकर पुलिस से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम नहीं जानती, इन क्रिमिनल्स ने अंधेर मचा रखी है। अच्छा ही हुआ कि क्रिमिनल कम हो गया। रामोतारवा, आज शाम 6 बजे तक मालूम करके बताओ हमें कि कौन कमीना हमारा रास्ता काटे रहा। आप सुन रहे हैं कि आपका चमड़ी उठे? सुन रहे हैं दादा। ये भंडारी का खून जो किए है ना, वो हरामजादे का सब पता ठिकाना नोट करके बताओ। कौन कमीना ये हिम्मत किए रहा हमसे हमारा शिकार छीन लिए रहा? आखिर न निकाली साले की, हमने तो कुछ ना किया। तनिक मालूम पड़े की देर है बस। जी चाहे है कि वो जिंदा चला जाए, केरोसिन पटक। दादा, वो भंडारी तो अपन लोगों में से था नहीं, फिर आप इतना काहे गुस्साए रहे हैं? क्रिमिनल था साला, मार दिया होगा किसी ने। तुझसे जितना कहा जाए उतना कर, नहीं तो तेरा जबान हम पहले काट लेंगे, बाद में देखेंगे वो भंडरिया का कातिल को। समझा कि नहीं? जी दादा। क्या बात मुंह भर जा। जी दादा। मालूम करके बताओ हमें। बताओ क्या कर रहे हैं हम? का मुंह बचा रहा हमारा? पहले हम खुद ही कर रहे सब भैया के सामने हम कर दिए रहे, और जब बॉसर आया रहा को निपटाने का तो ये काम कोई और ही ससुरा निपटाया गया। कितना बड़ा एहसान था सब भैया का हमरे ऊपर। ये भंडारी को निपटाए गए तन तो तसल्ली आई होती। हाँ बोलो। क्या मैं त्यागी से बात कर सकता हूं? मैं ऋषभ मल्होत्रा बोल रहा हूं। भैया जी आप? भैया जी हम गलत जवानी के वास्ते माफी चाहते हैं आपसे। भैया हम आपका बात नहीं रख पाए। त्यागी, तुम क्या बात कर रहे हो? और माफी? किस बात की? भाई माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि एक सच्चे दोस्त को पहचान नहीं सका मैं। अरे आप नाहक शर्मिंदा किए जा रहे हैं भैया जी। इतना बड़ा एहसान था आपका हमरे ऊपर, जो हम उतार पाते तो। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है त्यागी। तुमने भंडारी का। भैया जी जो हम कर पाते ऐसा तो हमरा दिल आज खुशी से भरा होता, पर ही काम तो कोई और ही ससुरा निपटा दिया। अब क्या कहा जाए? किस्मत का फेर, जो हम आपके आदेश का पालन कर पाते तो। व्हाट? इसका मतलब है भंडारी का खून तुमने नहीं किया? हम अपना मुंह उचारी बात नहीं रख पाए और ये काम कोई और ही कमीना निपटा दिया उस ससुरा भंडारी को। मरत मरत तक दगा दे गया ये जन्म चला। गुड इवनिंग। बहुत इंतजार कराया तुमने। अरे भाई इंतजार काहे का? जैसे ही तुम्हारा फोन आया वैसे घर से निकल गया। बहुत थका हुआ हूं, कैसे यहां तक पहुंचा हूं मैं ही जानता हूं। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि बहुत थके हुए हो। लेकिन अगर तुमसे खास बात ना करनी होती तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती। अच्छा अच्छा, खास बात ऐसी कौन सी है जो तुम घर पर नहीं कर सकती थी? ऐसी ही कुछ खास बात है जो मैं तुमसे घर पे नहीं कर सकती थी। वही तो जानना चाहता हूँ। महेन, मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो दिख रहा है। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से बात शुरू करूं। ओहो शीला, अब हमारा रिलेशनशिप क्या इतना फॉर्मल है जो तुम कुछ कहने के लिए संकोच कर रही हो? महेन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए
इंसान को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, अब पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है जल्दी कह डालो। मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूं, तुम्हारी बातें मुझे और थका रही हैं। महन, मैं तुम्हें अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। प्लीज नॉट अगेन। अपनी चंद यादें सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में बुलाया है? महन, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा हो जिसकी जानकारी तुम्हें ना हो। अब कितनी बार तुम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे सुनाओगी? हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये ही सबसे बड़ा सच है। नहीं महन, सबसे बड़ा सच ये है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं हूँ, भेजी गई हूँ। What? भेजी गई हो? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ महन, भेजी गई हूँ। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? महन, केडी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को जॉइंट वेंचर के थ्रू हासिल करना चाहता है, और उसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कमजोर नस की शक्ल में तुम्हें चुना है। इस सबसे तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध है महन, उसी साजिश के तहत उसने मुझे यहाँ भेजा है, और जब मैंने मना किया तो उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मारा, पीटा। इसका मतलब यह हुआ तुमने केडी के इशारों पर नाचकर मुझसे झूठी मोहब्बत की, अपने झूठी मोहब्बत के जाल में मुझे फंसाया। नहीं महन, मैं फंसाना तो चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। महन, अब तुम और केडी मिलकर कौन सा नया नाटक करना चाहती हो? किस जाल में मुझे फंसाना चाहती हो? बोलो। नहीं महन, मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, और इस वक्त मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, वरना मैं तुमसे ये सब कहती है क्यों? ये तुमने क्या कर दिया शीला? क्यों किया ये सब? मैं क्या करती महन, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? क्या तुम ये बताने का कष्ट कर सकती हो कि तुम्हारी ये मजबूरी क्या थी? हाँ? मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि मैं केडी की पत्नी हूँ। What? तुम केडी की पत्नी हो? ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ, मेधा बोल रही हूँ। बोलो मेधा, कैसी हो? क्या बात है, कल रात को तुम इतना अपसेट होके क्यों निकल गए थे? आई नो मेधा, वैसे मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था, सॉरी कहने के लिए। क्या करता, मुझसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। आई एम वेरी वेरी सॉरी। सॉरी कहने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें पार्टी अच्छी नहीं लगी, तुम चले गए। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ऋषभ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ, कल रात को जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं जानता हूँ मेधा, आई नो, लेकिन क्या करूँ, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है, तुम जानती हो ना मेधा। तो फिर ये तो बचपना है ना ऋषभ, तुम भी तो समझने की कोशिश करो। पार्टी सुनील के लिए थी, बर्थडे सुनील का था, तो फिर मेरे ख्याल से उसे थोड़ा इंपॉर्टेंस देना ज्यादा जरूरी था। मेधा, इसीलिए तो तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। खैर, ये बताओ, शाम को घर आ रही हो ना? बबली और प्रहलाद भी आ रहे हैं? आ रही हूँ। कुछ लाना है? होममेड फूड या ऐसा कुछ? किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम आ जाओ, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग देन। यस। बाय। बाय। पापा। सुनील, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, माफी मांगने। तुम्हें शुरू हो जाओ। मेधा, आई एम रियली सॉरी। मैं माफी मांगता हूँ कल रात के लिए। मैं सच कहता हूँ मेधा, कल रात जो कुछ भी हुआ था मैंने जानबूझकर नहीं किया, ब्ला 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 वगैरह वगैरह वगैरह।
चुप क्यों खड़े हो, बोलो ना। मेरा सच में मैं यही कहने में हूँ। तुम जो कहने वाले हो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मेरा प्लीज मजाक मत करो यार। देखो मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माफी कैसे मांगूं। सच बात तो यह है सुनील कि माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से तुम कितने डिस्टर्ब्ड हो ये मैंने कल ही जाना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं मेरा, देखो मुझे कोई गलत मत समझो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और कल रात के बाद तो गलत समझने की गुंजाइश ही नहीं है। तुम मुझे किस हद तक चाहते हो ये अब मुझसे छुपा नहीं है सुनील। Are you mad मेरा? देखो I was drunk, नशे में था मैं। इसीलिए तो तुम्हारे रियल फीलिंग्स मेरे सामने आ गए। सुनील, कॉलेज टाइम में जब तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तब मैंने तुम्हें हाँ क्यों नहीं कह दी? काश मैं ऐसा ही कुछ करती। मेरा प्लीज, देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। सीरियसली मुझे आज अपने उस इनकार का बहुत दुख है सुनील। देखो मेरा, देखो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये बात तो सही है, क्योंकि देखो ऋषभ अच्छा आदमी है कि नहीं, और उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। किसमें क्या खूबियां हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ऋषभ की खूबियां भी अच्छी तरह समझती हूँ और तुम्हारी भी। मेरा प्लीज, मैं देखो कहाँ ऋषभ और कहाँ मैं। क्यों? क्या कमी है तुम में? शानदार पर्सनालिटी है, एक काबिल और बेहतरीन इंसान हो, और क्या चाहिए? मेरा प्लीज स्टॉप इट। अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों? मैं तो सिर्फ एक हकीकत बता रही हूँ तुम्हारे बारे में, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। अच्छा मेधा, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ? इसमें कोई शक है? तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो। मेरी शादी करा दो यार। शादी? हाँ। ओके, किससे? तुम्हारी कोई जुड़वा बहन नहीं है क्या? उससे?